चक्रों की इस सीरीज में आज बात करूंगी मणिपुर चक्र की। बड़ा ही कमाल का चक्र है। यदि आप अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस में कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियां, तमाम बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगती हैं। आज के वीडियो में बताऊंगी कि इसके अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होने से हमें जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, और बहुत ही आसान, बहुत ही इफेक्टिव तरीका बताऊंगी इसको बैलेंस में करने का। देखिए, हमारे चक्रों का और हमारे ग्रहों का हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो आपके बाहर की दुनिया बैलेंस में होने लगती है, आपके ग्रह बैलेंस में होने लगते हैं, आपकी विश मैनिफेस्ट होने लगती हैं, आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होने लगती हैं। आप जो डिजर्व करते हैं, जिसके लायक हैं आप, वो चीजें आपको आसानी से मिलने लगती हैं। देखिए, चक्र हमें दिखते नहीं है, ये हमारे शरीर में सूक्ष्म लेवल पर हैं। मैं पहले बात कर चुकी हूँ 2 चक्रों की। जो अपना पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, दूसरा स्वादिष्ठाना, ये तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र। आज इसकी बात करूंगी। आप वीडियो में आए हैं तो पूरा देखिए। आपको वीडियो यूजफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा लगे तो आप लाइक भी करिए। आपके एक लाइक से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है हमें। तो चलिए बात करती हूँ मणिपुर चक्र की। ये मणिपुर चक्र बड़ा ही कमाल का चक्र है। ये हमारी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, इनर सेंस, कई एरियाज को कवर करता है। इसके अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होने से क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये बताने वाली हूँ, और ये भी बताऊंगी इसको बैलेंस कैसे करें। तो देखिए, इसका जो स्थान है ये हमारी नाभि से 3 अंगुल ऊपर होता है, और इसका जो कलर है वो येलो है। ये 2 तत्वों को रिप्रेजेंट करता है, या कहिए 2 तत्वों की बात करता है, जैसे एक सन और एक फायर। आपने सुना होगा ना जठराग्नि। तो जिसका मणिपुर चक्र अच्छे से बैलेंस होता है, काम कर रहा होता है, उसकी जठराग्नि बहुत अच्छी होती है। वो चाहे जो भी खा ले, कुछ भी खा ले, उसका बहुत अच्छे से पचता है, उसको हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं। तो बात करती हूँ इसके ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होने से क्या कैसा होता है इंसान। तो आप पहचान पाएंगे कि आपका अंडर एक्टिव है या इनबैलेंस है, ओवर एक्टिव है, आपको काम करने की जरूरत है या नहीं है मणिपुर चक्र पर। तो देखिए, इसके अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव जिसका होता है ये चक्र, तो वो इंसान बहुत ज्यादा उसके अंदर उसकी सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। उसको ट्रस्ट इशू होते हैं, वो किसी पर विश्वास नहीं करता है, और अपने ऊपर भी उसको विश्वास नहीं होता है। वो कोई भी काम शुरू तो कर देगा, लेकिन उसको पूरा अंजाम तक नहीं पहुंचा पाता, उस काम को पूरा नहीं करेगा, बीच में ही छोड़ देगा। उसका खाना अच्छे से पचता नहीं है। गैस, उसके पेट में गैस बनती है, गैस की समस्या रहती है, और उसको भूख नहीं लगती है। ऐसे ही समय देखकर खाना खा लेगा, लेकिन उसको भूख नहीं लगती है, और बहुत अग्रेसिव टाइप का होता है इंसान। जैसे अड़ियल, जिद्दी, किसी की बात ना सुनना, बस जूझना, लगे रहना, ये उसका नेचर होता है, स्वभाव ऐसा होता है। और हेल्थ इश्यूज, डायबिटीज हो सकती है उसको, लीवर से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसको। और जिसका भी मणिपुर चक्र इनएक्टिव होता है, इनबैलेंस होता है, वो बहुत, उसके अंदर अग्रेशन, बहुत अग्रेसिव होता है। किसी भी काम में जूझना है, उसको करना है, और वो अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता, ना ही दूसरों पर विश्वास कर पाता है जल्दी। उसको देखिए, अपने ऊपर ही जब विश्वास नहीं होता तो दूसरों पर कैसे विश्वास करेंगे। सेल्फ स्टीम बहुत लो होती है। डिसीजन लेने में उसको डाउट रहता है, कोई भी डिसीजन वो अच्छे से नहीं ले पाता है। तो ये सब सिम्टम आप में हैं यदि, तो आपको मणिपुर चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। खाना नहीं पचता, भूख नहीं लगती अच्छे से, समय देखकर बस खा लेते हैं लेकिन भूख नहीं लगती, गैस रहती है पेट में, हजम नहीं होता ढंग से, ये सब। और लीवर से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, डायबिटीज हो सकती है, पेट से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। तो ये सब समस्याएं हैं, तो आपको मणिपुर चक्र पर काम करने की आवश्यकता है। देखिए, जब मणिपुर चक्र इनबैलेंस होता है, अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होता है जिन लोगों का, तो वो डिसीजन नहीं ले पाते सही ढंग से, उनको डाउट बहुत रहता है, उनके जीवन में कोई डिसिप्लिन नहीं होता है।
ना खाना खाने का टाइम निर्धारित होता है, ना सोने का, ना उठने का। कोई काम शुरू भी कर देते हैं तो उसको अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं। कोई डिसीजन लेंगे उसमें बहुत डाउट रहते हैं उनके। तो और उनकी लाइफ अव्यवस्थित रहती है, कोई भी तरह का काम वो करेंगे व्यवस्थित नहीं रहता है। और पेट से जुड़ी समस्याएं तो रहती ही हैं, पाचन अच्छे से नहीं होना, लीवर से जुड़ी समस्याएं, डायबिटीज हो सकती है। तो बैलेंस में होने लगता है तो बड़े इत्मीनान से रहते हैं वो। उनके जीवन में कोई चैलेंजेस भी आते हैं तो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से पार कर जाते हैं। और उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। सुकून में जैसे रहते हैं, जो बहुत ज्यादा भागा दौड़ी चल रही होती है उनकी लाइफ में, वो समाप्त हो जाती है, इत्मीनान से रहने लगते हैं। या यूं कहिए कि बड़ी आसानी से उनके काम होने लगते हैं। और हर काम बड़ा ऑर्गेनाइज होता है उनका, बहुत व्यवस्थित उनकी लाइफ हो जाती है। तो इसको कैसे आपको बैलेंस करना है ये बताती हूँ। तो देखिए, जैसे मणिपुर चक्र का तत्व माना जाता है सन को और फायर को। तो सबसे इफेक्टिव और पावरफुल जो तरीका है वो है सूर्य मेडिटेशन और अफर्मेशन, और मणिपुर चक्र का जो बीज मंत्र है रम, उसका उच्चारण करना। तो कैसे आप करेंगे? तो देखिए, लगातार आपको 21 दिनों तक अपने आप को समय देना है, अपने ऊपर काम करना है। तो इसके लिए जब सूर्य उदय होते हैं सुबह, तो सूर्य उदय होने से 8 बजे तक सुबह आप कर सकते हैं सूर्य मेडिटेशन। तो इसके लिए आप सूर्य देव को जल अर्पण कीजिए, अर्घ दीजिए सूर्य देव को। ठीक है, ओम घड़ी सूर्याय नमः, या सूर्य देव का कोई भी मंत्र बोलते हुए आप सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में आप सूर्य की रोशनी में बैठ जाइए कुछ समय, और आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। और आप कल्पना कीजिए कि सूर्य से रोशनी निकल रही है, किरणें निकल रही हैं और आपके मणिपुर चक्र में जा रही हैं। जो मैंने बताया, नाभि से 3 अंगुल ऊपर आपके मणिपुर चक्र का स्थान है। तो आप देखिए कल्पना में कि सूर्य से रोशनी निकल रही है, आपके मणिपुर चक्र में जा रही है, और आपका मणिपुर चक्र जो पीले रंग का है और बड़ा और चमकदार होता जा रहा है। इस तरह से आप देखिए और महसूस कीजिए कि वो सूर्य की किरणें आपके मणिपुर चक्र में जा रही हैं और मणिपुर चक्र आपका और बैलेंस में हो रहा है। आप ऐसे बोलिए भी अपने मन ही मन कि आपका मणिपुर चक्र बैलेंस में हो रहा है। और उसको देखने का प्रयास करिए कि उसका पीला रंग जो है और चमकदार हो रहा है और बड़ा हो रहा है। आपका मणिपुर चक्र पूरे शरीर में पीला कलर फैलता जा रहा है। सूर्य की किरणें आ रही हैं और आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस में कर रही हैं। और आपका मणिपुर चक्र और बड़ा और पावरफुल और चमकदार होता जा रहा है। इस तरीके से आप अफर्मेशन देते हुए आप मेडिटेशन कीजिए, सूर्य मेडिटेशन लगातार रोज कीजिए। और उसके बाद में आपको दिन में किसी भी समय मिलता है जब, तो आप रम मंत्र का उच्चारण कीजिए। तो जैसे मैंने मूलाधार चक्र का मंत्र बताया था कि आपको जीभ को अपनी तालू में लगाकर उच्चारण करना है, उसी तरीके से स्वादिष्ठाना चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करना है। उसी तरीके से ये मणिपुर चक्र के मंत्र रम का उच्चारण करना है आपको। तो कैसे करेंगे आप? तो मेरे साथ करिए। तो देखिए, दिन में आप किसी भी समय बैठ जाइए, लगातार 1 मिनट तक। आपको 21 दिन तक लगातार करना है। जैसे 1 मिनट आपने मूलाधार चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया, 1 मिनट आपने स्वादिष्ठाना के चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण कर लिया। ठीक है, फिर 1 मिनट आप मणिपुर चक्र के मंत्र का उच्चारण करेंगे। इस तरीके से आराम से आप बैठ जाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और शरीर को अपने बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। और नाभि से 3 अंगुल ऊपर जो मैंने स्थान बताया मणिपुर चक्र का, उस जगह पर ध्यान लगाइए और पीले कलर का आप बॉल देखिए, और बॉल को और चमकदार होता हुआ देखिए। और आप बोलिए रम, रम। इस तरीके से जब आप र बोलेंगे, र बोलने के बाद जब माँ बोलेंगे, तो अपनी जीभ को आप तालू से लगा लेंगे। ठीक है, इससे जो वाइब्रेशन क्रिएट होंगी वो आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस में करेंगे। इसको आपको और चमकीला पीला देखना है और बड़ा होता हुआ देखना है। इस तरीके से लगातार 1 मिनट तक आपको रम मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, और जीभ को तालू से लगा लेना है जब आप माँ बोलेंगे। क्या क्या कर सकते हैं? सूर्य मेडिटेशन आप कर सकते हैं, आप रम मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, आप पीले कपड़े पहनिए, पीली सब्जियां खाइए, पीले फ्रूट खाइए, और अफर्मेशन आप बोलिए। अफर्मेशन तो आप दिन में कभी भी बोलते रहिए, कुछ काम आप कर रहे हैं अफर्मेशन बोलते रहिए।
तो सबसे पहला और पावरफुल आपके लिए अफर्मेशन है, मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस में हो रहा है। जो आप बोलेंगे वो आपके साथ होने लगेगा। आपका मणिपुर चक्र बैलेंस में हो रहा है, मतलब मेरा मणिपुर चक्र बैलेंस में हो रहा है और पावरफुल हो रहा है। ये अफर्मेशन आपका पहला है। सारे अफर्मेशन आप नोट करके रख लें और इसको बोलते रहें, रिपीट करते रहें। और दूसरा आपका अफर्मेशन है, मैं अपनी व्यक्तिगत शक्तियों पर भरोसा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। मैं अपनी व्यक्तिगत शक्तियों पर भरोसा करती हूँ और स्वीकार करती हूँ। इसका उपयोग मैं अपनी भलाई के लिए करती हूँ। मैं सफलता और उपलब्धियों को पाने की हकदार हूँ। मैं सफलता और उपलब्धियों को पाने की हकदार हूँ। ठीक है। मैं अपने जुनून और उद्देश्य से प्रेरित हूँ। मैं अपने जुनून और उद्देश्य से प्रेरित हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करती हूँ। मैं अपने अंतर्ज्ञान और आंतरिक भावनाओं पर भरोसा करती हूँ। इस तरीके से आप अफर्मेशन बोल सकते हैं। आप ये भी अफर्मेशन शामिल कर सकते हैं, मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। मेरा इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। देखिए, जब इसका मणिपुर चक्र किसी का इनबैलेंस होता है तो उसको आभास नहीं मिलते हैं, और जब बैलेंस में होने लगता है तो उसको बहुत सी चीजों का पहले से ही आभास होने लगता है। उनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप अपने सातों चक्रों को बैलेंस करिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। आपके जीवन में आ रही तमाम तरह की समस्याएं, तमाम तरह की बीमारियां स्वतः ही ठीक होने लगेंगी। आप अपने चक्रों पर काम करिए, अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को आप समय दीजिए, फिर देखिए जीवन आपका कैसा होता है। बड़े इत्मीनान से आप जीवन जिएंगे, बहुत खुश रहेंगे आप। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ।